हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो दिस इज अवर नेक्स्ट गेट वीडियो। तो पहला वीडियो सिस्टम प्रॉपर्टीज के बारे में, मैंने सिस्टम के बारे में डिस्कस करा। व्हाट इज सिस्टम ऑपरेटर, कैसे आपको लीनियर नॉन लीनियर चेक करना, वो सारा हमने डिस्कस करा। फाइन। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे बच्चे, दैट इज इंक्रीमेंटल लीनियर सिस्टम। फाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म प्रैक्टिकली। देखो, अगर मैं पूछूं कि लीनियर सिस्टम क्या होते हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में प्रॉपरली डिस्कस करा है। एनी सिस्टम, डजंट मैटर बायोलॉजिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एनी सॉर्ट ऑफ सिस्टम, इफ इट सेटिस्फाइड होमोजिनिटी एंड एडिटिविटी टुगेदर कलेक्टिवली, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन, देन दो सिस्टम आर कॉल्ड द लीनियर सिस्टम। फाइन। और अगर कोई सिस्टम लीनियरिटी की कंडीशन को नहीं सेटिस्फाइड कर रहा, हम उसको सिंपली क्या बोल देते हैं, नॉन लीनियर बोल देते हैं। ओके। अब देखो, अभी तक पिक्चर में हमारे पास दो ही होते हैं, या तो लीनियर या नॉन लीनियर। अब मैंने तीसरा सिस्टम फ्रेम में लाया, जिसको हमने क्या बोला है, इंक्रीमेंटल लीनियर सिस्टम। हाँ जी, क्या बोला है बच्चों, इंक्रीमेंटल लीनियर सिस्टम। इसको समझना है हमें। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। लेट अस से फर्स्ट एग्जांपल इज वाई टी इज इक्वल टू ए एक्स टी। फाइन। तो देखिए, इफ एक्स ऑफ टी इज जीरो हेयर फॉर दिस स्पेसिफिकली, तो y ऑफ टी कितना होगा बच्चों, जीरो होगा। फाइन। और एक चीज ध्यान रखना है, होमोजिनिटी और एडिटिविटी, जो भी प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे यहाँ पे, कौन से रिलेशन पे, उस सिस्टम के इनपुट आउटपुट रिलेशन पे है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस करा है, ये किसी सिस्टम वन का इनपुट आउटपुट रिलेशन है। मुझे बताना है ये सिस्टम, बताओ लीनियर है कि नॉन लीनियर है। फाइन। तीन सिस्टम के मैंने अलग अलग इनपुट आउटपुट रिलेशन ले ली। अब मैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको बोलता हूं इफ एक्स टी इज इक्वल टू जीरो, तो बताइए इस केस में भी वाई टी कितना होगा बच्चों, जीरो होगा। फाइन। अब यहां पे मैं बोलता हूं इफ एक्स टी इज इक्वल टू जीरो, तीनों सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। इफ एक्स टी इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पे तो वाई टी किसके इक्वलेंट आ रहा है, आपके पास बी आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हमने क्या देखा, ये दोनों जीरो इनपुट के लिए सेम बिहेवियर शो कर रहा है, ये जीरो इनपुट के लिए डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। फाइन। ये सिस्टम वन है, ये मेरे पास सिस्टम टू है बच्चों, ये मेरे पास क्या है, सिस्टम थ्री है। तीन सिस्टम मैंने कंसीडर कर लिए। देखो, जब भी हमें किसी सिस्टम की लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी चेक करनी है, एक सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होता है बच्चों, दैट इज व्हाट, जीरो इनपुट जीरो आउटपुट प्रॉपर्टी। हाँ जी, क्या बोला बच्चों में, जीरो इनपुट जीरो आउटपुट प्रॉपर्टी। ध्यान रखना इस चीज को, जीरो इनपुट जीरो आउटपुट प्रॉपर्टी। अब देखो, जब भी आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे ना अपने ऑब्जेक्टिव में, तो वहां पे ऑप्शन में आपको इंक्रीमेंटल लीनियर कहीं पे नहीं मिला होगा, बट कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जामिनर ऐड कर देता है इसको। आप ऑप्शन या तो लीनियर की टर्म में डिफाइन करते हो या नॉन लीनियर की टर्म में डिफाइन करते हैं। फाइन। मैं यहाँ पे तीसरा टर्म डिफाइन कर रहा हूं, इंक्रीमेंटल लीनियर सिस्टम। तो मैंने बोला कि जब भी आपको सिस्टम की लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी के ऊपर कमेंट करना है, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जीरो इनपुट जीरो आउटपुट। मतलब इफ x of t input is zero, if x of t which is our standard equation for input, अगर इनपुट जीरो है और आउटपुट भी क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है बच्चों। हाँ जी, आउटपुट भी क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है। तो ध्यान रखना है, वो सिस्टम क्या हो सकता है, इट कैन बी नॉन लीनियर और इट कैन बी लीनियर। दोनों पॉसिबिलिटी खुली है, इट कैन बी नॉन लीनियर, इट कैन बी लीनियर। ध्यान से सुनो। देखो, फर्स्ट सिस्टम आपको क्लियर है यार, आपको अंडरस्टैंड करते होंगे इसको। ये सिस्टम क्या है, लीनियर है। कैसे, बिकॉज ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। किस प्रॉपर्टी को, होमोजिनिटी को भी, एडिटिविटी को भी। कैसे, मैंने लास्ट क्लास में बताया, लास्ट वीडियो में बताया कैसे बताना है। फाइन। और दूसरा आपको सिस्टम है, साफ दिख रहा है, स्केयर रिलेशन है, तो ये क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। आउटपुट इनपुट में क्या रिलेशन होगा, नॉन लीनियर होगा। बट ये सिस्टम भी तो जीरो इनपुट जीरो आउटपुट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है ना। जीरो इनपुट देने पे आउटपुट ये भी क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। इसका मतलब मैंने आपको बताया बच्चों, अगर सिस्टम जीरो इनपुट जीरो आउटपुट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो सिस्टम कैन बी नॉन लीनियर और इट कैन बी लीनियर। ये क्वेश्चन रीजन और सेशन में पूछे जाते भी, ध्यान रखना। फाइन। दोनों पॉसिबिलिटी वहां पे, फॉर एग्जांपल 1 और 2 देख लीजिएगा, ये लीनियर है, ये नॉन लीनियर है, बट दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। बट अगर मैं यहां पे इसके साथ दूसरा पहलू जोड़ू बच्चों, कि इफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू इनपुट इज इक्वल टू जीरो बट आउटपुट इज नॉट इक्वल टू जीरो, आउटपुट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस केस में सिस्टम हमेशा आपका क्या होगा बच्चों, नॉन लीनियर।
हाँ जी, क्या होगा बच्चों? नॉन लीनियर। फाइन, यहाँ पे लीनियर का मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ लीनियर का मतलब इसलिए नहीं बनता है कि वो कभी होमोजेनिटी को सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, कोई भी सिस्टम लीनियर नॉन लीनियर है, आपने जीरो इनपुट जीरो आउटपुट प्रॉपर्टी सबसे पहले चेक करनी है। अगर जीरो इनपुट जीरो आउटपुट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है तो दोनों ऑप्शन है, लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। अगर आपके पास जीरो इनपुट जीरो आउटपुट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो वो सिस्टम क्या होगा? नॉन लीनियर होगा। हाँ जी बच्चों, क्या होगा? नॉन लीनियर होगा। इसका मतलब हम यहां से क्या बोले भी, जो ये जीरो इनपुट जीरो आउटपुट प्रॉपर्टी है, बताओ, it is not a sufficient condition. It is not a sufficient condition to prove the linearity of system. It means it is not a sufficient condition. It is not a sufficient condition to prove linearity of system. To prove linearity of system. ध्यान रखना इस चीज को, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते भी आपसे। फाइन, कि अगर कोई सिस्टम इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो लीनियर होगा। सो दैट इज वाई आई रोट दिस इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन टू सेटिस्फाई द लीनियर कंडीशन, बट इट इज नेसेसरी कंडीशन टू सेटिस्फाई द लीनियरिटी। फाइन, क्या बोला मैंने? इट इज नेसेसरी कंडीशन टू प्रूव दैट द सिस्टम इज लीनियर। इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। फाइन, होपफुली क्लियर है चीज, राइट? अब देखो बच्चों, यहाँ पे अब देखिए, लीनियर नॉन लीनियर का तो क्लियर है। अब हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो है इंक्रीमेंटल लीनियर सिस्टम। देखो, अगर मैं थर्ड एग्जांपल लूं, जो थर्ड सिस्टम था वहां इनपुट आउटपुट रिलेशन क्या था? y ऑफ टी इज इक्वल टू ए एक्स ऑफ टी प्लस बी। फाइन, अब ध्यान से सुनना प्लीज। इफ x ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो, आपने क्या कर दिया? इनपुट को जीरो बना दिया। हाँ जी, इनपुट को जीरो बना दिया। फाइन, बट स्टिल जो y ऑफ टी है वो किसके इक्वलेंट है? b। आपका जो आउटपुट है दैट इज नॉन जीरो। हाँ जी, आपके पास आउटपुट क्या है? नॉन जीरो है। फाइन, तो बताइए भी, अगर मेरे पास ऑप्शन में सिर्फ लीनियर और नॉन लीनियर है, उसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर। हाँ जी, क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर। बिकॉज जो नेसेसरी कंडीशन है, जीरो इनपुट के लिए जीरो आउटपुट आना चाहिए, ये उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। फाइन, होपफुली क्लियर है। बट देखो, यहां पे ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए जाऊं, फाइन, मैं दो डिफरेंट इनपुट लेता हूं। ये सिस्टम ले लिया मैंने, ये लीजिए, ये सिस्टम ले लिया मैंने, दिस इज सम सिस्टम, ये मेरा सिस्टम है। फाइन, जिसमें इनपुट क्या जा रहा था बच्चों? xt जा रहा था, और मेरे सिस्टम ने जो आउटपुट जनरेट किया बच्चों वो क्या किया? y ऑफ t इज इक्वल टू ए एक्स टी प्लस बी जनरेट किया। फाइन, अब जरा इसको हम ऑब्जर्व करते दो डिफरेंट इनपुट के लिए। इसमें अगर मैं x1t दूंगा, x1t देने से इस पे जो आउटपुट आएगा वी एज्यूम दैट इज y1t। कितना आएगा बताइए? ax1t प्लस बी। फाइन, सिमिलरली अगर मैं इसी सिस्टम में एक दूसरा इनपुट दे दूं बच्चों x2t, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना आएगा बच्चों? y2t इज इक्वल टू ax2t प्लस कितना आ गया? b आ गया। ये मैंने एनालिसिस करी। फाइन, अब अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट कितना आया बताओ? y2t माइनस y1t आया कि नहीं आया बच्चों? किसके इक्विवेलेंट होगा बताइए? ये क्या ये a इंटू x2t माइनस x1t होगा कि नहीं होगा? तो क्या लिखा जाए बच्चों इसको हम चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू चेंज इन इनपुट। तो चेंज इन इनपुट क्या होगा? डेल्टा एक्स टी इज इक्वल टू x2t माइनस x1t। तो कहीं ना कहीं बच्चों यहां से मैंने क्या देखा इस सिस्टम में, जो इंक्रीमेंटल चेंज इन आउटपुट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? चेंज इन इनपुट। हाँ जी, इंक्रीमेंटल चेंज इन इनपुट, कहीं ना कहीं ये कंक्लूड किया जा सकता है भी। तो ध्यान रखिए क्या लिखे भी यहां से, डेल्टा वाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स टी। तो जो भी सिस्टम आपके इस तरह के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे उनको हम क्या डिफाइन करेंगे बच्चों? इंक्रीमेंटल लीनियर सिस्टम। हाँ जी, क्या बोलेंगे? इंक्रीमेंटल लीनियर सिस्टम। फाइन, तो यहां से हमने क्या ऑब्जर्व करा? हमने देखा चेंज इन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। हाँ जी, व्हाट इज दिस? चेंज इन आउटपुट ऑफ सिस्टम, चेंज इन आउटपुट ऑफ सिस्टम
ध्यान से सुनना प्लीज, चेंज इन आउटपुट ऑफ सिस्टम इज लीनियरली रिलेटेड टू, इज लीनियरली रिलेटेड टू व्हाट, लीनियरली रिलेटेड टू चेंज इन इनपुट ऑफ सिस्टम, चेंज इन इनपुट ऑफ सिस्टम। क्या ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों? यस और नो? जो भी सिस्टम है आपका, चेंज इन आउटपुट, इंक्रीमेंटल चेंज इन आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंटल चेंज इन इनपुट, वो सिस्टम हमेशा कैसे कैटेगराइज करेंगे हम उनको? इंक्रीमेंटल लीनियर सिस्टम। ध्यान रखना प्रैक्टिकली बच्चों हर एक सिस्टम नॉन लीनियर बिहेवियर शो करता है। फाइन, ये तो हम आइडियलाइजेशन में उनको लीनियर एज्यूम कर देते हैं। तो अगर वो नॉन लीनियर, इस तरह का नॉन लीनियर ऑपरेशन शो कर रहा है ना, कुछ ऑफसेट के साथ, कुछ कांस्टेंट ऑफसेट ऐड करके, तो किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज के लिए हम उसको लीनियराइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? लीनियराइज कर सकते हैं। फाइन, तो मैंने ध्यान से सुनना, अगर आपको बोला जाए बताओ ये सिस्टम क्या है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो आंसर क्या आएगा? नॉन लीनियर। बट अगर ऑप्शन में एक पार्ट है इंक्रीमेंटल लीनियर सिस्टम, तो आपका आंसर क्या आएगा? इंक्रीमेंटल लीनियर सिस्टम। होपफुली क्लियर ये चीज यहां से। तो सिंपली हमने क्या बोला अभी? एनी सिस्टम that has linear response, that has linear response to change इन इनपुट, उसको हम क्या बोलेंगे? इंक्रीमेंटल लीनियर सिस्टम। हाँ जी, क्या बोलेंगे बच्चे उसको? इंक्रीमेंटल लीनियर सिस्टम। फाइन, और किस तरीके से बोला जा सकता है इसको? कि डिफरेंस इन द आउटपुट, जो हमारे पास इंक्रीमेंटल लीनियर सिस्टम होंगे, इसमें जो डिफरेंस इन द आउटपुट होगा, डिफरेंस इन आउटपुट इज लीनियर फंक्शन ऑफ, हाँ जी, लीनियर फंक्शन ऑफ व्हाट? डिफरेंस इन इनपुट, डिफरेंस इन इनपुट। फाइन, लीनियर फंक्शन का मतलब क्या है बताओ? अगर मैं डिफरेंस इन आउटपुट और डिफरेंस इन इनपुट के विद रिस्पेक्ट टू होमोजेनिटी और एडिटिविटी देखूंगा, तो इस तरह का सिस्टम सेटिस्फाइड करेगा। उसको क्या करेगा बच्चों? सेटिस्फाइड करेगा। होपफुली क्लियर ये चीज यहां से, राइट? फाइन, तो यार यहां से आपको क्लियर हो चुका होगा बच्चों कैसे सिस्टम लीनियर होता है, कैसे नॉन लीनियर होता है, और क्या आपके पास इंक्रीमेंटल लीनियर सिस्टम होता है। फाइन, अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, इंक्रीमेंटल लीनियर सिस्टम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यहां पे ध्यान दीजिए, अगर मैं इसी सिस्टम को लूं जो मेरे पास पीछे था, दिस वॉज द सिस्टम जिसका इनपुट कितना था बच्चों? इनपुट वॉज एक्स ऑफ टी और आउटपुट कितना था? आउटपुट वॉज y ऑफ टी इज इक्वल टू ए एक्स टी प्लस क्या आएगा? b आएगा यहां से। फाइन, इसी सिस्टम को अगर मैं डिफरेंट फॉर्म में ड्रॉ करूं, अब मैं इसको इंक्रीमेंटल लीनियर फॉर्म की फॉर्म में ले जाता हूं, क्या बोला जा सकता है इसको? देखो कहीं ना कहीं हम देखें इसका जो आउटपुट है दो पार्ट में, एक जो इनपुट के साथ लीनियरली रिलेटेड है, और दूसरा एक तरह से क्या है? कांस्टेंट ऑफसेट। हाँ जी, क्या है दूसरा? एक तरह से कांस्टेंट ऑफसेट जो हम ऐड कर रहे हैं, या एडिटिव ऑफसेट। फाइन, तो ध्यान से समझना, देखो प्लीज, कहीं ना कहीं मैं इस सिस्टम को कुछ ऐसे मॉडल कर दूं भी, ये मेरा इनपुट आ गया एक्स ऑफ टी, अब ये मैंने लीनियर सिस्टम लगाया अभी। हाँ जी, कौन सा सिस्टम? लीनियर सिस्टम। फाइन, दिस इज अवर लीनियर सिस्टम। तो अगर ये लीनियर सिस्टम है, इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स टी। फाइन, और इसको मैं क्या कर दूं भी? ऐड कर दूं, एक एडिटिव ऑफसेट दे दूं, कितने का? y ऑफ t। तो आपके पास क्या आएगा बताइए? दिस विल बी y ऑफ t आउटपुट। फाइन, अब देखो y ऑफ t तो लिख दिया मैंने, y ऑफ t के साथ मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? zi का मतलब क्या है भी? जीरो इनपुट आउटपुट वाला जो ऑफसेट होगा। हाँ जी, जीरो इनपुट आउटपुट। यहां पे ध्यान दीजिए भी, इस केस में अगर आप यहां पे इफ x ऑफ t को जीरो ले लेते हो, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा? जीरो इनपुट होगा, और वो किसके इक्विवेलेंट है? b। हाँ जी, क्या है बच्चों? b। तो क्या इसको ऐसे कंक्लूड किया जा सकता है? विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू b फॉर द एबव एग्जांपल। फाइन, तो बताइए भी, जो मेरे पास इंक्रीमेंटल लीनियर सिस्टम था उसको मैंने किसकी हेल्प से ड्रॉ किया है? लीनियर सिस्टम से। तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या मैं इंक्रीमेंटल लीनियर सिस्टम की एनालिसिस के लिए एडिटिविटी और
होमोजेनिटी प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं, यस, बट किसके लिए? चेंज इन आउटपुट और चेंज इन इनपुट के लिए। तो होपफुली क्लियर है यहां से चीज, राइट। तो काफी कुछ आपको यहां से क्लियर हो चुका होगा भी कैसे आपने किसी भी इंक्रीमेंटल सिस्टम और लीनियर सिस्टम और नॉन लीनियर सिस्टम की एनालिसिस करनी है। ओके